दोस्तों नमस्कार, जय मेटाफोर्स। सभी खुश होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त भी होंगे मेटाफोर्स के कार्यक्रम को समझने में, करने में और लोगों को समझाने में। क्योंकि अभी वो टाइम चल रहा है कि इस टाइम को जो व्यक्ति भांप लेगा वही सिकंदर बनेगा। साथियों, बात आती है विश्वास की, तो सबसे पहले तो हमें अपने आप पे भरोसा होना चाहिए। दूसरा, हमें अपने लोगों पे भरोसा होना चाहिए, चाहे वो अपलाइन के लोग हों और चाहे वो हमारी लाइफ लाइन अर्थात डाउनलाइन के लोग हों या क्रॉस लाइन के लोग हों। हमारा भरोसा कौन करता है कौन नहीं करता है डजेंट मैटर, लेकिन हमें भरोसे के लायक ज़रूर बनना है। साथियों, आज तकरीबन 2 साल होने जा रहा है मेटाफोर्स को, और इस 2 साल में कुछ समय बाकी रह गया है, जो 2 महीने हो सकते हैं या 1.5 महीना हो सकता है। उसी पीरियड से समथिंग 2 महीने के बाद हमने इस प्रोग्राम को समझना शुरू किया था, करना शुरू किया था। करते करते, समझते समझते जिस रिजल्ट पे पहुँचे हैं, जिस मतलब निर्णय लेकर के जो हम जहाँ तक पहुँचे हैं, वो केवल और केवल 2 ही चीज़ें निकल के आई हैं कि खुद पे भरोसा करो और सिस्टम पे भरोसा करो। साथियों, हम काम तो शुरू कर देते हैं, लेकिन हम खुद की लाइफ में डाउटफुल रहते हैं कि ये जो हमने डिसीज़न लिया है, क्या ये सही डिसीज़न है या गलत है। हम खुद उस चीज़ पे भरोसा नहीं जता पाते हैं, खुद पे भरोसा नहीं कर पाते हैं। और दोस्तों, जब हम खुद पे ही भरोसा नहीं कर पाते हैं तो हम दूसरे पे क्या खाक भरोसा करेंगे। साथियों, बात कड़वी हो सकती है, लेकिन सच्चाई है इस बात में कि हमें भरोसा करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। आज भरोसा कर लें तो बात अलग है, और नहीं तो कल पड़ेगी तब करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग भारतीय हैं, और भारतीय जब तक नहीं करता है जब तक उस पर पड़ती नहीं है। चाहे वो कोई भी नेक कार्य हो, अच्छा कार्य हो या बुरा कार्य भी है, मतलब जब तक हम बिल्कुल मतलब मुहाने पे नहीं आ जाते हैं किसी भी कार्य के, यानी कि उसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है, तब तक नहीं करते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि किसी भी कार्य को करने से पहले योजनाबद्ध तरीके से उस पर माइंड मेकअप करके उसको नहीं करेंगे, तब तक हम वहाँ पर सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। आज हम लाडो सर के प्रोग्राम को अगर देखते हैं, वो एक इकोसिस्टम बना करके तैयार किए हैं, और जो जो प्रोग्राम जिस टाइम पे उनको लाना था, हो सकता है उस टाइम पे वो प्रोग्राम ना आ पाया हो, लेकिन लाडो सर ने कभी भी डेट नहीं दिया। फाइनली डेट पहले से डिसाइड नहीं किया कि हम फला डेट को फला चीज़ लेकर के आएंगे, क्योंकि ये टेक्निकल प्रोग्राम है। टेक्निकल प्रोग्राम में जो जल्दी भरोसा करेगा उसी को बड़े बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो साथियों, इसी कड़ी में सबसे पहला जो प्रोग्राम, जिसको हम टेक्टाइल गुड्स के नाम से जानते हैं, जो कि क्लासिक के नाम से जाना जाता था और फिर टेक्टाइल के नाम से जाना गया, अब टेक्टाइल गेम एफ के नाम से जाना जा रहा है। प्रोग्राम का नाम चेंज हो रहा है, लेकिन उसकी जो मैकेनिज्म है वही है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। उसमें कुछ न कुछ ऐड किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, और एक सुपर प्रोग्राम है। और उस प्रोग्राम की मैकेनिज्म को जिसने भी समझ लिया, वो ज़िंदगी में उस प्रोग्राम को कभी करने से अपने आप को नहीं रोक पाएगा, क्योंकि वहाँ पर 100% का डिस्ट्रीब्यूशन भी है और विदिन ए सेकेंड है।
और उसके बाद जो भी व्यक्ति उसमें जो भी डॉलर्स डालता है उसके बदले में उसको कुछ ना कुछ उस समय के अनुसार हमारा कुछ न कुछ एयर ड्रॉप के रूप में टोकन कॉइन वगैरह दिया जाता है, जो कि एनर्जी का भी हो सकता है और टोकन भी हो सकता है। तो साथियों, बहुत ही उम्दा प्रोग्राम है टेक्टाइल गेम एफ वर्तमान नाम। दूसरा प्रोग्राम हमारा रॉयल्टी का प्रोग्राम है, और रॉयल्टी का प्रोग्राम आज तक रॉयल्टी 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 सुनते तो आए हैं, लेकिन एक्चुअल रॉयल्टी इनकम बिरले प्रोजेक्ट में ही लोगों को मिली है। या तो किसी ने अपने दम पे लिया हो, वो कुछ लोग होते हैं वो ले पाते हैं अपनी लाइफ को, और अपने जो अगले आने वाली पीढ़ी है उनकी लाइफ के लिए उन्होंने कुछ करके गए हैं। गिने चुने हैं, आप सभी लोग जानते हैं। साइंटिस्ट हो सकते हैं, कुछ गायक कलाकार भी हो सकते हैं, कुछ इन्वेंटर भी हो सकते हैं, मतलब कई जो ऐसे अद्भुत लोग जो अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ करके गए हैं, उसको रॉयल्टी बोलते हैं। लेकिन आज बिजनेस कैटेगरी में अगर किसी को रॉयल्टी प्राप्त होनी शुरू हुई है तो वो मेटाफोर्स प्रोग्राम में एक डिसेंट्रलाइज रॉयल्टी इनकम फर्स्ट टाइम इस दुनिया में प्रोवाइड करवाई जा रही है। और इस रॉयल्टी इनकम को जिसने भी अचीव कर लिया, बना लिया, तो वो अपनी लाइफ में बहुत बड़ा काम कर सकता है। तो साथियों, ये जो प्रोग्राम है, बताने से पहले हम आपको दिखाना भी चाहेंगे जो टेक्टाइल गेम एफ है उसमें हमारे पास क्या है। तो ये हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे पास 11 स्लॉट हैं, टोटल मिलाकर के 12 स्लॉट हैं। केवल 12वां स्लॉट ड्यू है हमारा, अभी नहीं हो पाया है किसी कारणवश, और ये संभवतः बहुत जल्द हम इसको भी फाइनल करने वाले हैं। इसमें अभी कितने मेंबर्स ऐड हो चुके हैं वो शो नहीं कर रहा है, लेकिन काफ़ी बड़ी टीम है जो यहाँ पर भी शो नहीं कर रही है। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा रॉयल्टी का है, और इस रॉयल्टी को भी हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें कुछ रॉयल्टी है जो कि परसेंटेज में है, और कुछ 100% वैल्यू की हैं। इसमें ये हमारा एक सुपरवाइज़र जो कि 53% वैल्यू का है, और इसकी फुल कॉस्ट जो है $10,500 वर्तमान में है, लेकिन ये आगे चल के कितने डॉलर्स की हो जाएगी हमें खुद नहीं मालूम है। और ये साथियों देख रहे होंगे, ये रॉयल्टी बोनस है, लगातार 66.17, 65.44, 77.49, 73.39, ये लगातार हर 14 से 15 दिन में ये बोनसेस आ रहे हैं। इसको बोलते हैं रॉयल्टी इनकम। इसी तरीके से हमारे पास में और भी कुछ टिकट्स हैं, जिसमें से एक हमारा एक्टिवेटर का 100% है। इसमें भी बोनस लगातार आ रहा है, 39, 35, 63, 26, 24, 21, 20, इस तरीके से ये डॉलर्स में है। और एक हमारे पास प्रो मैनेजर जो कि वर्जन फर्स्ट का है, इसमें जब भी मौका मिलेगा तो हम इसको भी पूरा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये 80% है, वर्जन फर्स्ट में है। शेष अमाउंट संभवतः डालना पड़ेगा, तब जाकर के ये 4th लेवल का हमारा एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा साथियों। इसी के साथ अगला जो प्रोग्राम है, हम उस प्रोग्राम की भी बात करते हैं। उस प्रोग्राम में अब तक क्या हुआ है। साथियों, अगला प्रोग्राम है यूनाइटवर्स गेम एफ।
जो कि यूनाइट वर्स के नाम से जाना जाता है। इसमें जो लेवल्स हैं वो 9 लेवल हैं और इन 9 लेवल से अभी तक फोर्स कॉइन की माइनिंग हुई है और अब इस नए प्रोग्राम में बिट फोर्स जो हमारा एक वर्चुअल वर्ल्ड का कॉइन बनने जा रहा है उसकी माइनिंग होने वाली है। तो साथियों, ये जो प्रोग्राम है ये बिल्कुल डिफरेंट प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को अभी क्लियरली किसी को समझ नहीं आ रहा है कि इससे क्या मिलने वाला है, लेकिन एक चीज़ फिर भी हम आपको बोलेंगे, भरोसा। अगर भरोसा है अपने आप पे, अगर भरोसा है अपने सिस्टम पे, लाडो सर पे और ऊपर वाले परमात्मा, परमपिता परमात्मा पे सबसे पहले भरोसा होना चाहिए। तो ये प्रोग्राम वो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को पहले आकर के जिसने भी डिसीजन ले लिया और जिसने भी ज़्यादा से ज़्यादा टीयर्स ऑन कर लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लेवल ऑन कर लिए, तो इसके कई एक बेनिफिट मिलेंगे। पहला बेनिफिट ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टॉप अपलाइन के स्ट्रक्चर्स में एंट्री ले लेंगे और जब ये बिट फोर्स की माइनिंग शुरू होगी लोगों को समझ में आएगा कि इसकी पावर क्या है। बिट फोर्स को पाने का तरीका केवल और केवल ज़्यादा से ज़्यादा लेवल्स को बाय करके ही ज़्यादा कॉइन को माइन किया जा सकता है, अदरवाइज कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कितना भी पैसा लेकर के कोई आ जाए और वो सोचे कि बैक डोर से हमको बहुत बड़े कॉइन की मात्रा मिल जाए, तो साथियों इम्पॉसिबल। जो माइनिंग वाले कॉइन्स होते हैं उनकी जो मैकेनिज्म होती है, जो उनका तरीका होता है, वो उसी तरीके से कॉइन निकलेगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि कुछ माइनिंग के सिस्टम होते हैं वो टाइम बाउंडेशन होता है उनके अंदर, लेकिन कुछ माइनिंग के सिस्टम होते हैं वो संख्याओं के ऊपर डिपेंड होते हैं, टाइम का बाउंडेशन नहीं होता है। तो मे बी पॉसिबल यहाँ पर जो बिट फोर्स की माइनिंग है वो केवल और केवल संख्याओं पे डिपेंड करेगी, कम्युनिटी पे डिपेंड करेगी, टाइमिंग मायने नहीं रखेगी। कितने समय में कितना कॉइन माइन होगा ये पहले से कोई भी डिसाइड नहीं किया जाएगा, तो यहाँ पर टाइम का बाउंडेशन नहीं होगा। तो साथियों, आप देख रहे होंगे ये हमारा फर्स्ट ईयर है, दूसरा सेकंड है, थर्ड भी है, फोर्थ भी है, फिफ्थ भी है, सिक्स भी है, सेवेंथ भी है, एट्थ भी है और नाइन्थ भी है। यानी कि इसके अलावा और कोई टीयर यानी कि और कोई ऊपर का लेवल है नहीं, चूँकि हमको मालूम है कि ये लाडो सर का प्रोग्राम है। इसलिए बिना किसी के प्रेशर में आकर हमने ये डिसीज़न लिया कि सारे के सारे लेवल को बाय कर लिया जाए। बाय करने की पावर दी है सिस्टम ने, हमको फोर्स कॉइन कमाने का मौका मिला है, फोर्स कॉइन को कमाया और साथ में अगर बिट फोर्स को कमाने का मौका मिल रहा है और वो भी फोर्स कॉइन से, तो हमने बिना चूके सारे के सारे लेवल बाय किए और समय से किए। उसका फ़ायदा क्या क्या मिला वो हम आपको दिखाते हैं, उसकी ट्रांजैक्शंस भी दिखाते हैं, बेनिफिट क्या हुआ। हम क्लिक करते हैं अपने लेवल्स को और उसमें ये देखते हैं कि लोगों ने पीछे पीछे वही काम किया जो हमने किया। हाँ, वो एक अलग चीज़ है कि किसी की क्षमता क्या थी, किसी की क्षमता क्या थी। अपने अपने लेवल पे सारे लोगों ने अपनी भरपूर ताकत लगाई और उन्होंने भी वही काम किया। तो इससे सिद्ध ये होता है कि आप अगर बोलोगे कि ये काम करो तो शायद उस काम को लोग समझ नहीं पाएंगे, उनको हमारा लालच समझ आएगा। लेकिन जब लोगों को फ़ायदा देना हो तो सबसे पहले अपने आप को फ़ायदा देना पड़ेगा, तब जा कर के उनको हम समझा पाएंगे। तो साथियों, ये हमारा फर्स्ट ईयर है जिसमें आप देख रहे होंगे ये स्पॉट्स हैं सर्कल में, इसमें तकरीबन 40 से 42 सर्कल हैं
जो कि वाइट सर्कल दिख रहे होंगे आपको। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं सेकंड टियर में, इसमें भी तकरीबन 30 से 35 सर्कल होंगे। तीसरे वाले में इसमें भी 30 से कम नहीं होंगे, काउंट भी कर लेते हैं। 3 2 5, 3 8, 1 9, 1 10, 11 12, 13 और 13 दूनी 26 के आसपास सर्कल है। और साथियों ये चौथा है। चौथे में भी 4 2 6, 1 7, 4 11, 12 13, 14 15, 16 17, 18, 19 और 20 लोगों ने चौथे लेवल में आकर के हिस्सा लिया है। और ऐसा नहीं कि केवल 20 लोगों ने ही लिया है। कई बार क्या होता है कि एक के नीचे एक चले जाते हैं, तो वो हमारे सर्कल में दिखाई भी नहीं पड़ते हैं, वो हमारे सर्कल से बाहर हो जाते हैं। अर्थात टीम में बहुत ज़्यादा लोगों ने 4 टियर करने वाले लोग हैं। अब हम 5वें लेवल पे बात करते हैं। तो 5वें लेवल पे साथियों देख रहे होंगे आप, 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी कि 17 लोगों ने 5वें लेवल पर आने की हिम्मत जुटाई है। और साथियों एक बात बताएं, जब ये पिछले वर्ष स्टार्टअप हुआ था तो हमने स्टार्टअप 5 लेवल से किया था, 5 टियर लिए थे। लेकिन साथियों पूरी साल सिस्टम चला, किसी ने भी 4 लेवल से ऊपर का सफ़र तय नहीं किया हमारे साथ के लोगों ने। एक सिंगल बंदे ने मतलब लास्ट में आकर के मतलब हिम्मत जुटाई थी कि हम भी अगला टियर बाय करते हैं। एक सिंगल बंदे ने केवल, बाकी सारे के सारे लोग 4 3 2 1 तक ही सीमित रहे थे। अब पावर देखिए कि इस समय 19 लोग हैं जो कि इस 5 नंबर के टियर में आकर के बैठे हुए हैं और अपना स्थान लिया है। इसी तरीके से 6 लेवल पे आप देखेंगे 4 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, यानी कि 14 लोगों ने इसमें आकर के स्थान लिया है। तो उनको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये बहुत बड़ा लेवल है। बहुत सारे कॉइन्स, बहुत सारी मतलब डाई इसमें खर्च करनी होती हैं, तब जा कर के यहाँ तक पहुँचते हैं। और उससे भी बड़ा धन्यवाद हम देना चाहेंगे उन लोगों को जिन्होंने आकर के 7वें लेवल पर स्थान ग्रहण किया है, जिसमें 3 और 4 7 लोग हैं। साथियों ये 7 लोग वो लोग हैं जिनकी प्लानिंग है 9वें टियर तक जाने की योजना है। तो ये बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं जिन्होंने आकर के इतने बड़े डिसीज़न को यहाँ पर हासिल किया है। और निश्चित रूप से ये सारे के सारे लेवल भी हासिल करेंगे और सबसे ज़्यादा बिटफोर्स कॉइन की माइनिंग भी यही लोग करेंगे। और इसमें ऐसा नहीं कि जो एक लेवल पे सिंगल लेवल पे है वो 9th पे नहीं आएगा, वो भी आएगा। लेकिन कब आएगा? जब इस सिस्टम में माइनिंग का बेनिफिट नज़र आएगा, जब वहाँ पर डॉलर्स में दिखाई पड़ेगा कि हमने इतने डॉलर का यहाँ पर बेनिफिट माइनिंग के ज़रिए किया है, तब जाकर के समझ में आएगा। क्योंकि न्यू डॉ प्रोग्राम में अभी कुछ भी क्लियर नहीं है लोगों को, लेकिन एक सेंस लगाया जा सकता है, एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है। क्योंकि लाडो सर का प्रोग्राम है तो प्रोग्राम तो धुआंधार होगा ही होगा। इसी के साथ 8th लेवल में अभी हमारी टीम से कोई भी नहीं है और 9th लेवल पे भी कोई भी नहीं है। तो साथियों इतना बड़ा डिसीज़न हम यहाँ पर ले पाए, उसका रीज़न केवल और केवल फोर्स कॉइन रहा। और फोर्स कॉइन की पावर को जिसने भी समझ लिया, तो लाडो सर के जितने भी प्रोग्राम आने वाले हैं उस सारे के सारे प्रोग्राम में भरपूर ताकत के साथ उनके साथ खड़े होंगे और सबसे ज़्यादा पैसा कमाने में आगे आएंगे। और साथ ही साथ अपने आप को प्रूव भी कर पाएंगे। जहाँ पर भी जिस भी क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं वहाँ पर भी अपने आप को प्रूव कर पाएंगे कि हाँ हमने सही डिसीज़न लिया मेटाफोर्स करने का। तो साथियों
वीडियो तो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि बातें तो बहुत सारी हैं करने के लिए, लेकिन आज बस इतना ही। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अपने ज़्यादा से ज़्यादा लेवल को अचीव करेंगे। भले ही एक्सटेंशन की टेंशन सबको है, हमको भी है, ऐसा नहीं कि हमको नहीं है, लेकिन इतना मान लीजिए कि अगर ये दर्द हमने अभी उठा लिया तो आगे बहुत अच्छा आपको लगने वाला है। क्योंकि एक्सटेंशन तो कुछ भी नहीं होगा, आगे चल के इतनी तेज़ी से लोग आगे बढ़ेंगे कि आपको पता नहीं पड़ेगा कि फोर्स कॉइन जिस तरीके से हमने पॉइंट में लेकर के बढ़ाया है, पॉइंट लेकर के बढ़ाया है, तब जाकर के मतलब जो है जो फोर्स कॉइन की संख्या जुटा पाए थे। और वो सारा का सारा यहाँ पर कुछ हिस्सा हमने लगा दिया, और जो आने की संख्या है वो आप देख रहे होंगे इस तरीके से ये आता भी है, ऐसा नहीं कि आता नहीं है। तकरीबन 9,000 के आसपास फोर्स कॉइन हमने इसमें मतलब सारे के सारे टीयर बाई करने में खर्च किए, लेकिन उसके बदले में तकरीबन 4,000 कॉइन्स, 3 से 4,000 समथिंग कॉइन हमारे पास वापस भी आ गया है। ऐसा नहीं कि मतलब जो है कि सारा का सारा लगा हुआ है तो कुछ भी आया नहीं है, आएगा आगे चल के और भी बड़ा अमाउंट यहाँ से आने वाला है। आप देख रहे होंगे इस तरीके से ट्रांजैक्शन है, 40 है, 86 है, 57 है, 20 है, 43 है, इस तरीके से ये है, आ रहा है लगातार। तो साथियों, अगर डालेंगे, जैसा डालेंगे वैसा ही प्राप्त होगा, तो इसके लिए बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जब तक हम रिस्क नहीं लेंगे तब तक हम बड़ा अचीवमेंट नहीं कर सकते हैं। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय मेटाफोर्स, थैंक यू।